नमस्कार किसान भाइयों। जब आपका पशु पाली पर आता है तो आप उसको पशु को दिखाते हैं या फिर एआई करवाते हैं। तो आप जब ऐसा 3-4 बार पशु पर कर ले और उसके बावजूद भी वो नहीं ठहरता है तो इस समस्या को बोला जाता है रिपीट ब्रीडिंग, या इस पशु को बोला जाता है रिपीट ब्रीडर। तो रिपीट ब्रीडर जो होते हैं, इनका रिपीट होने के कई कारण होते हैं जिनका आज हम स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आप मेरे इस चैनल को पर बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। और इस वीडियो के बाद में आपको समझ में आएगा कि जब आपका पशु रिपीट हो रहा है तो आपके को किन स्टेप्स को फॉलो करना है। तकरीबन 5 स्टेप्स है जिस पर मैं फोकस करूंगा। पहली से लेकर आखिरी तक सारी बातें हम करेंगे और हर बात और हर पहलू का अपना महत्व है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे देखें और हर बात को बहुत ध्यान से सुने। यह आपके डेयरी व्यवसाय में जो पशु रिपीट हो रहे हैं उस समस्या से निजात दिलाने में बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। तो पहली जो बात है मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिपीट होने का पहला कारण जो होता है वो होता है माइक्रो मिनरल्स की कमी। पशुओं के गर्भाशय को विकसित करने के लिए या गर्भाशय में पशुओं के गर्भ को ठहराने के लिए उसकी जो गर्भाशय की परत होती है उसको विकसित होने के लिए कुछ मिनरल्स की ज़रूरत होती है, कुछ माइक्रो मिनरल्स की ज़रूरत होती है। और इनको अगर नहीं दिया जाए या ये पशु को अगर उसके आहार में ना मिले तो पशु का गर्भाशय विकसित नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आप माइक्रो मिनरल्स के लिए पाउडर दे सकते हैं, जैसे एग्रीमिन पोर्ट चिलेटेड आता है, नेचुरामिन गोल्ड भी आता है और एलवाइट एम भी आता है। तो कोई भी अच्छा सा पाउडर आप जिसमें चिलेशन टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है और माइक्रो मिनरल से उसको दीजिए आप। पाउडर के अलावा अगर आप पाउडर नहीं दे सकते रोज़ तो आप बोलस फॉर्म में दे सकते हैं, गोलियां दे सकते हैं। तो गोलियों में आप देखेंगे कि स्ट्रोफिट करके एक 7 गोलियों का पत्ता आता है, तो ये करीबन तीन पत्ते आपको लेने होते हैं। मतलब 21 गोलियां रोज़ एक गोली देना है आपको 21 दिन तक। स्ट्रोफिट नाम से भी आती है बोलस, एग्रीमिन आई नाम से भी आती है और साइक्लोमिन 7 नाम से भी ये गोलियाँ आती है जो आसानी से उपलब्ध है। इन गोलियों को देने के बाद में जब आपका 21 दिन का रूटीन फॉलो हो जाए तो आप क्या कीजिए, उसके बाद में हर्बल प्रिपरेशन दीजिए, आप गर्मी प्लस दीजिए उसके बाद में। तो गर्मी प्लस की 2-2 गोलियाँ 4 दिन तक आप दे दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका पशु जब हीट पे आ रहा है तो वो पूरे रंभा के आएगा हीट पे, है ना। उसकी जो समस्या है, जो उसका डिस्चार्ज है वो हो सकता है अच्छे से ज़्यादा डिस्चार्ज निकले और क्लियर निकले। तो पहला आपको काम क्या करना है, आपके पशुओं को माइक्रो मिनरल्स की कमी को पूरा करना है। आपके पशु की माइक्रो मिनरल्स की कमी पूरी हो जाएगी तो वो ठहरने की उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। इसके बावजूद भी अगर आप एक समस्या और देख रहे हैं कि पशु का जो डिस्चार्ज आ रहा है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब वो ऐसा नहीं है जो पानी की तरह होना चाहिए, एकदम तरल और जिसमें आर पार दिख सके, और उसमें गाढ़ापन आ रहा है या वो दूधिया टाइप का हो या फिर उसमें पस जैसा पीलापन हो, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो पशु है उसके गर्भाशय में इन्फेक्शन है। तो आप पशु चिकित्सक को वो पशु जरूर दिखाएं, पशु चिकित्सक की सलाह जरूर लें। पशु चिकित्सक की सलाह के बिना अगर आप कोई काम करेंगे तो आप हमेशा अपने आप को जटिलताओं में घिरा हुआ पाएंगे। पशु चिकित्सक का किसी भी केस में इन्वॉल्व रहना अनिवार्य है। तो आप पशु चिकित्सक से सलाह लीजिए और बताइए कि इस तरह की समस्या आ रही है तो इसका उपचार किया जाएगा। इसके उपचार में कुछ दवाइयाँ जो है गर्भाशय के अंदर डाली जाती है। इन दवाइयों को डालने के बाद में फिर इंतज़ार किया जाता है कि अगली पाली में जो डिस्चार्ज आ रहा है वो किस टाइप का है। तो यकीनन मुझे विश्वास है कि अगर उसके अंदर इन्फेक्शन है तो ये डिस्चार्ज जो है मिल्की वाइट जो है दूधिया या फिर पीलेपन में जो डिस्चार्ज आ रहा था वो अगली पाली पे आपका सुधर के बिल्कुल क्लियर, तरल और आर पार दिखने जैसा हो जाए, पारदर्शी हो जाएगा। इससे प्रतीत होगा कि आपके पशु का इन्फेक्शन खत्म हो गया है। फिर आप जब उसको एआई करवाएंगे या पशु को दिखाएंगे तो वो ठहर जाएगा। इसके बावजूद भी अगर नहीं ठहर रहा है तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप पशु चिकित्सक जो है वहाँ पर जो आते हैं तो पशु चिकित्सक जो है उसको आगे अपनी अगले प्रोसेस में ये देखते हैं कि कहीं इसकी ओवरी पर सिस्ट तो नहीं है, गठान तो नहीं है। तो पशु चिकित्सक को समझ में आ जाता है कि नहीं इसको सिस्ट है, तो फिर वो इस तरह के इंजेक्शन देते हैं जिससे वो सिस्ट जो है फूट जाता है। सिस्ट फूटते ही क्या होता है कि पशु का जो साइकिल है 21 दिन का हिट पे आने का वो प्रॉपर हो जाता है। नहीं तो अक्सर ऐसे पशु क्या दिखेंगे आपको कि 5 से 10 दिन में बार बार हिट पे आ रहे हैं, कभी 3 दिन में, कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में, मतलब वो 21 दिन में नहीं आते, उनका रोटेशन गड़बड़ हो जाता है। 8-10 दिन में, 15 दिन में ऐसे आएंगे। तो तीसरा जो काम करना है आपको क्या करना है, अगर उसमें सिस्ट डेवलप हो गया है तो सिस्ट को ब्रेक करवाना है। ये इंजेक्शन के द्वारा भी ब्रेक हो सकता है और इसको क्या है मैनुअली भी फोड़ा जा सकता है। तो पर ये बिना पशु चिकित्सक के आपको ये काम नहीं करवाना है, क्योंकि ये बहुत महीन और जटिल काम होता है और जिसके अंदर एक अनुभवी व्यक्ति का होना, अनुभवी पशु चिकित्सक का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये काम करवाने के बाद में आप देखेंगे कि आपका पशु अगर ठहर जाता है तो ठीक है, वरना फिर तीसरा अगला विकल्प जो आता है वो ये है कि आपके पशु को जब भी आप एआई करवाएं या पशु दिखाएं तो उसके पहले एक इंजेक्शन का शेड्यूल होता है, उसको फॉलो करना होता है और इस मेथड को बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन की मेथड क्या है ये पशु चिकित्सकों को पता होती है। वो 3 इंजेक्शनों का उपयोग करते हैं और वो कुछ टाइम इंटरवल में दिए जाते हैं। जैसे पहला इंजेक्शन आज लगाया गया, अगला इंजेक्शन 7 दिन बाद लगाया गया, उसके बाद में 2 दिन बाद में फिर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो इंजेक्शन कौन से हैं, क्या इंजेक्शन लगाने चाहिए, ये पशु चिकित्सकों को बेहद
अच्छे से पता होता है। तो उसके बाद में क्या, जो लास्ट इंजेक्शन, जो तीसरा इंजेक्शन लगता है, उसके 18 घंटे के अंदर उसके बाद में हम एआई करवा देते हैं या पशु को दिखा देते हैं, तो फिर पशु ठहर जाता है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, और हाँ, साथ में अगर ऐसा हो रहा है कि कोई पशु ज़्यादा ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप उसको 2 बार एआई करवाइए। एक जब वो हीट पे आता है उसके कुछ घंटों के बाद में, और जब वो हीट पर से जा रहा होता है उस समय उसको वापस आपको एआई करवाना है। तो आप पाएंगे कि आपकी रिपीट ब्रीडिंग की जो समस्या है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 90% से ज़्यादा केसेस जो है आपके रिपीट ब्रीडिंग के सॉल्व हो जाएंगे। पर ये सारे कार्य जो अगर आप पशु चिकित्सक की निगरानी में करवाएंगे तो आप जल्दी सफल होंगे और व्यवस्थित तरीके से आपके पशु का इलाज होगा। अन्यथा आप भटकते रहेंगे, आपको उस पशु को फिर आपके शेड में से उस पशु को आपको बेचना पड़ेगा और आपको भारी नुकसान जाएगा। तो आप जानकारी अपडेट रहिए, जानकारी लेते रहिए, पर पशु चिकित्सक से आपको इलाज करवाना ही पड़ेगा। ये सारी जो इलाज की प्रक्रिया, इनमें हार्मोनल इंजेक्शंस भी यूज़ होते हैं, जो बिल्कुल पशु चिकित्सक के द्वारा ही उपयोग किए जाने चाहिए। अगर कोई इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर इनको उपयोग कर रहा है जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो पशु को नुकसान भी पहुंचा सकता है और ये अवैधानिक भी है। तो सतर्क रहिए और सावधान रहिए और अच्छे से पशुपालन कीजिए। धन्यवाद।